औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बार फिर 8वीं जमात की इस क्लास में आए जो कि उर्दू हमारा मजमून है और जो आज का मौजू है वो आज़माइश शरत है। कल भी हमने इस बारे में बात की है और आज भी इसके मुतालिक बाकी जो मामला सवालात हैं उनको करने की कोशिश की। हालांकि कल हमने ये बहुत सारे सवालात किए हैं, उनके जवाबात भी लिखे हैं। यानी बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला, ये सारे सवालात हमने कल किए हैं और इनके जवाबात भी मैंने बोर्ड पर तहरीर किए हैं। तो इसके अलावा कुछ यहाँ पर मुहावरात भी दिए गए थे, तो उनको भी हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल भी किया है। उनमें से फूले न समाना, डोंग रचाना, बाग बाग होना, उल्टे पाँव लौटना, हक्का पक्का रहना, दिल बर्दाश्ता होना, दिल भर जाना, अपना अल्लो सीधा करना। इसमें से दो मुहावरे रह गए थे, यानी बाग बाग होना, दिल बर्दाश्ता होना। तो मैंने आपको कहा था कि आप इनको खुद ही जुमलों में इस्तेमाल करें, तो उम्मीद है कि आपने ये किए होंगे। तो आज जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है वो यह है कि इस कहानी यानी कहानी कौन सी थी, आज़माइश शरत है। इसका खुलासा अपने लफ्ज़ों में हमें तारीफ करना है। तो लेकिन हम इसको पहले ज़बानी तौर मैं आपके सामने रखूँगा कि इसका खुलासा क्या है, तो किस तरह से इस आज़माइश शरत की कहानी में क्या क्या वाक़ात हुए हैं, तो इनको हम ज़बानी यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि एक आदमी मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि किसी भी आजमाए बगैर अपना दोस्त न बनाना। यानी ये हम इसका खुलासा करते हैं, तो इस कहानी का ये खुलासा है। यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों को भी कभी कभार परखने रहना, ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि आया वो भरोसे के काबिल है या नहीं। जब उसका बाप वफात हुआ तो बाप की वफात के बाद बेटे को अपनी बीवी और अपने एक करीबी दोस्त को आजमाने का ख्याल आया। तो उसका दोस्त उसके घर आया जाया करता था। वो बहुत चालाक किस्म का शख्स था और मुकामी हाकिमों का मुखबिर था, यानी उनके साथ भी वो काम कर रहा था। एक दिन नौजवान अपने किसी काम से शहर चला गया। वापसी पर उसने क्या कसाब की दुकान से भेड़ की सिरीपाई खरीदी और इस नीयत से घर की तरफ रवाना हुआ कि आज वो अपने मरहूम बाप की नसीहत पर अमल करेगा। जब वो घर पहुंचा तो रात बहुत हो चुकी थी, यानी वो बहुत देर से घर पहुंचे। इसने जाते ही अपने बीवी से कहा कि वो खामोश से जाकर गड्ढा खोदने के लिए कदा लाइए। इसने अपनी बीवी को कहा कि आप कदा लाइए तो और अपने आंगन में एक गड्ढा खोदिए, क्योंकि आज इसने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और इसकी खोपड़ी को अपने आंगन में दफन करना चाहता है। बीवी ने कदा लाई और गड्ढा खोदने के बाद इसने अपने हाथों से थैले में रखी खोपड़ी दफन कर दी। बीवी को घबराहट के मारे रात भर नींद नहीं आई, यानी उसको नींद ही नहीं आई इस वाक़े से। सुबह जब नौजवान अपने काम पर गया तो उसका जो दोस्त था वो उसके घर आया और उसने नौजवान की बीवी को परेशान देखा, क्योंकि उसकी बीवी बहुत परेशान थी और परेशानी की वजह पूछी। काफ़ी असरार पर बीवी ने बता दिया कि तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। इसने किसी का कत्ल करके इसकी खोपड़ी यहाँ आंगन में दफन की। दोस्त ने नौजवान की बीवी को झूठी तसल्ली दी और वहाँ से खिसका। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों
وہاں کسی شخص کا قتل ہوا تھا، یعنی وہاں پر ایک شخص کا قتل ہوا تھا اور پولیس قتل کیس کی تفتیش کر رہی تھی، اور ادھر قاتل کے رشتہ داروں نے مقتول کو پکڑنے کے لیے نقدی انعام بھی رکھا تھا۔ نوجوان جو کہ وہ اس کا دوست تھا، اس نے سوچا کہ یہ قتل اس کے دوست نے ہی کیا ہوگا۔ اس لالچ میں اس نے کیا کیا، اس نے پولیس کو اطلاع دی اور مخبری کر کے اپنے دوست کو پولیس تھانے پہنچا دیا۔ راستے میں اس نے دور سے اپنے دوست کو آتے دیکھا۔ اس نے تھانے دار کو کہا کہ یہی وہ قاتل ہے، یعنی چھپکے سے اس نے اس کی نشاندہی کی۔ تھانے دار نے نوجوان کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لایا اور اس سے قتل کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع کی۔ نوجوان نے تھانے دار کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے، یعنی وہ ان کے گھر بھی گئے جہاں وہ مقتول کا سر بھی پولیس کو دکھائے گا اور وہ اوزار بھی دکھائے گا جن سے قتل ہوا ہے۔ تھانے دار نوجوان کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو نوجوان نے اپنے آنگن میں گڑے سے سریپائی نکالے اور تھانے دار کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ مقتول کا سر ہے، اور جہاں تک قتل کے آلات کا تعلق ہے، ان میں سے ایک تو اس کی بیوی ہے جس سے آزمانے اور پرکھنے کے لیے یہ ذمہ دار، یعنی پرکھنے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ کیا رچایا تھا؟ ڈرامہ رچایا تھا۔ اور دوسرا قتل کا آلہ اس کا وہ دوست جس کو بغیر آزمائی اس نے اپنا دوست سمجھ لیا تھا، یعنی اس نے ایک تو اپنی بیوی کو بھی آزمایا، دوسرا کہ اس نے اپنے دوست کو بھی آزمائے بغیر اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو اس کا جو یہ خلاصہ تھا، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ اس آزمائش شرط کا جو خلاصہ جو ہم نے اپنے لفظوں میں اس کو تحریر کیا ہے اور آپ کے سامنے زبانی طور پہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل میں اس کو تحریراً لکھ کے آپ تک واٹس ایپ کروں گا اسائنمنٹ کے واسطے سے۔ باقی وسلام۔